आज बड़ा ही आश्चर्य लगता है जब अपने ही देश में सबको एक उल्हाना देना आता है कि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। इस भारत के अंदर, इस देश के अंदर, इस सनातन संत परंपरा का जो देश ये अखंड भारत है, यहां पर इसको खंड खंड किसने किया? मदनी साहब, आज आपने अल्लाह और ओम को किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया। ओम और ये धर्म है, ये वैदिक सनातन परंपरा एक धर्म, एक वो धर्म है जिसका इतिहास लाखों वर्षों पुराना है। और आपका धर्म, आपका पंथ, हमारे अनुज जो कहते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की बाकी पंथ हैं, तो वास्तविकता है कि आप सबका धर्म नहीं पंथ है। तो आपने जिस प्रकार से कहा, हम आपको आज उसी रूप में कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। कभी आप लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि आप जिस प्रकार से अपने यहाँ कट्टरता, अपने आप को बड़ा दिखाना, दूसरे धर्म को गलत साबित करना, कभी हमारे धर्म के लोगों ने अपने धर्म का तो प्रचार प्रसार किया, परंतु किसी भी धर्म को गलत नहीं कहा। लेकिन इस समय एक बाढ़ सी आ गई है कि जिसको देखो, जहां देखो, सनातन धर्म के पीछे लगे हुए हैं। और पहले ऐसा होता रहा, पूर्व काल में कुछ वर्षों पूर्व कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जहां पर संतों की गलती थी, इसलिए सनातन धर्म ने पूरे नियम का साथ नहीं दिया। परंतु इस बार तुम लोगों ने जो कंकड़ फेंका वो गलत जगह फेंक दिया और एक ऐसे सनातनी को छेड़ने का कार्य किया जो वास्तव में सनातन के लिए कार्य कर रहा था, जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। और जो भटके हुए लोग इस धर्म को छोड़कर बाहर चले गए थे, उनको वापस लाने का प्रयास कर रहा था। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं साधुवाद करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं धीरेन्द्र शास्त्री को, बागेश्वर धाम को, कि प्रभु आपने वास्तव में बड़ी अच्छी लीला रचाई बागेश्वर धाम जी, कि इस प्रकार के बालक को आपने शक्ति देकर एक ऐसा अनुयायी, एक ऐसा धर्म का प्रचारक, धर्म की रक्षा के लिए एक शक्ति को आपने तैयार किया। उसके लिए भगवान का भी धन्यवाद है और उस शक्ति को पाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को भी धन्यवाद है। मदनी साहब, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, आज हम कुछ शब्दों के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे और ये हर मुस्लिम को समझना चाहिए। हमने पूर्व काल में भी जब जब कोई भी घटना घटित हुई, कोई भी बात की गई, तो हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार समझाने का प्रयास किया। जब बरेली के मौलाना तौकीर रजा की जुबान बिगड़ी, तो हमने उसको उसी के भाषा में प्यार से समझाते हुए उसको कुछ उपहार भेंट किया ताकि वो शांत हो जाए। आज मदनी साहब, आपके लिए संदेश है, अगर आप वास्तव में एक धर्म के प्रहरी हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो धर्म का प्रचार प्रसार इस प्रकार करिए। अपने धर्म के बालकों को, बच्चों को, नौनिहालों को, सबको जहां कट्टरता सिखाते हैं, वहां ये भी बताइए कि किस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों पर अत्याचार किए गए थे, तब तुम लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया था। आज उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी करते हुए। आज से 5-7 पीढ़ी पहले ही क्या क्या अत्याचार नहीं सहे, क्या क्या उनके साथ जुल्म नहीं हुए, क्या क्या उनके पास घटनाएं नहीं घटित हुई। कितना घृणित कार्य हुआ जब मुगलों ने अखंड भारत को खंड खंड करने के लिए भारत में एंट्री करी, तो हमारे यहाँ के कुछ जयचंदों ने उनका साथ दिया और जिसकी वजह से वो इस भारत के कुछ हिस्से पे, संपूर्ण भारत पर वो आज तक राज नहीं कर पाए और ना कभी कर पाओगे, ना करने का मौका मिलेगा। अब सनातनी जग चुका है, तो उन बच्चों को समझाइए कि किस प्रकार से, अगर आप नहीं समझाते तो आज मैं सभी मुस्लिम बच्चों को ये प्रेम पूर्वक समझाता हूं कि प्यारे मुस्लिम बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम इस धर्म में तुम कैसे आए? तुम्हारे पूर्वजों पर, जो पूर्वजों की साथ उसमें माताएं, बहनें, बेटियां थी, उन पर बहुत जुल्म हुए, उनके बलात्कार किए गए, उनको बीच चौराहे पर 1-1 रुपए में उनकी इज्जत को नीलाम किया गया। और जब
तुम्हारे पूर्वजों के जो भाई बेटे बच्चों ने जिन्होंने विरोध किया इस बात का, क्योंकि वो सब उसमें सनातनी थे, जो विरोध करते थे तो उनके सर कलम कर दिए गए। और डर की वजह से अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने उस समय इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। धर्म कभी जबरदस्ती ग्रहण नहीं किया जाता। धर्म को ग्रहण अगर करवाना है तो धर्म की विशेषताएं बतानी होती हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है। आज सनातन धर्म जहां प्रेम सिखाया जाता है, सनातन धर्म जहां सद्भावना सिखाई जाती है, सनातन वैदिक धर्म जहां पर आपको जीवन जीने की मानवता के अधिकार पर शैली सिखाई जाती है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। हम जबरदस्ती नहीं करते। हम जो आज वापस आ रहे हैं, हम हर मुस्लिम बच्चे से कहना चाहेंगे, आओ वापस समझो और सुनो। अगर तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें नहीं बता पा रहे हैं तो हम बताएंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पूर्वजों पर क्या अत्याचार हुए। आज तुम्हारे यहाँ जो जो समस्याएं हैं, आज तुम्हारे ऊपर जो ग्रहों की चाल बगड़ी हुई है, आज तुम्हारे ऊपर जो प्रेत आत्माएं आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो पूर्वज, वो सनातनी थे, उन पर जब अत्याचार हुए, क्या क्या नहीं सहा होगा। इस पीड़ा होती है जब हम उस मंजर को अपने दिमाग में लाने का प्रयास करते हैं, एक ध्यान लगाते हैं कि हे प्रभु, उस समय क्या हुआ होगा जब हमारे वो पूर्वज, सनातनी पूर्वज थे, जिनको इस्लाम ग्रहण करवाया जा रहा था, जिनको कोड़ों से मार लगाई जा रही थी, जिनके सर कलम किए जा रहे थे, जिनकी महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा था, जिनकी महिलाओं बेटियों को उनकी आंखों के सामने उन पर बलात्कार किए जा रहे थे, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। सोचो प्यारे बच्चों, मुस्लिमों, सोचो कि तुम्हारे पूर्वजों का क्या हाल हुआ होगा, तब उन्होंने इस धर्म को ग्रहण किया होगा। मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि उनकी आत्मा आज भी भटक रही है। आज भी उन सभी तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा अपनी शांति के लिए भटक रही है। वही प्रेत आत्मा बनकर तुम्हें परेशान करते हैं, वही तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं कि अरे वो नालायकों, तुम कब जागोगे जब तुम उनकी आत्मा की शांति का प्रावधान करोगे। और तुम अपने ही धर्म का विरोध कर रहे हो, दूसरे धर्म में तुम जबरदस्ती गए थे, आज तुम्हें खुला आजादी मिली है, वापस जाओ अपने धर्म में और जाकर धर्म में रहो। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को स्वीकार करो, वापस आओ। हम वापस आपको बुलाते हैं। और कम से कम इतना तो कर दो प्यारे बालकों, प्यारे बच्चों, कि अपने उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए एक महायज्ञ कर लो, हमारे साथ कर लो, और एक आहुति देकर कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए तो कार्य कर सकते हो। ये तुम्हें मदनी नहीं बताएगा, ये तुम्हारे मौलाना नहीं बताएंगे, ये तुम्हारे मौलवी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको राजनीति करनी है। इनको जो धन देता है, जहां से इनको आगे बढ़ना है, जहां से इनको आगे चलना है, वो कहां से चलना है? इनको चलना है दूसरों से धन लेकर चलना है। आतंकियों के धन पे कार्य करते हैं। ये राजनीतिक जो बांटना चाहते हैं, जो राजनीति को आगे चमकाने के लिए तुम्हें बांट के रखना चाहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, ये उनके धन पर कार्य करते हैं। तो जो कहते हैं वो ये बोलते हैं, वही तो मदरसे में सिखाया जाता है, वही तुम्हारे धर्म के प्रचारक तो मस्जिद के अंदर सिखाते हैं। सच्चाई को जानो, सच्चाई को स्वीकार करो। 1947 तुम्हें ये लोग दोहराते हैं, 1947 पर अत्याचार हुए, 1947 में अत्याचार हिंदुओं पे भी हुए, मुसलमानों पे भी होंगे। किसने बांटा था इस देश को? राजनीति ने देश को बांटा था। नेहरू और जिन्ना ने देश को बांटा था, महात्मा गांधी ने इस देश को बांटा था, ना कि हिंदू मुसलमान ने बांटा था। सब प्रेम से रहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, लेकिन कौन नहीं था? वो नहीं था तो ईसाई नहीं था जो हम पे राज करने आया था। आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए तुम सबको आना होगा। इस महायज्ञ में आहुति देनी होगी ताकि उन पूर्वजों को शांति मिले। और नहीं आओगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पूर्वजों के नाम से ये आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सज्जन पशुपति स्वयं महायज्ञ करेगा और एक आहुति देकर उनकी आत्मा की शांति का प्रभु से प्रार्थना करेगा कि इन नालायकों को तो समझ नहीं आई, इनके यहां तो जो पैदा हुआ, जो धर्म का प्रचार प्रसार करने आया, वो आग उगलता हुआ आया। उसने प्रेम सिखाया ही नहीं, उसने सद्भावना सिखाई ही नहीं, उसने इस देश को बांटना सिखाया, इस देश को खंड खंड करना सिखाया। वो कभी प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। इसलिए एक बार आह्वान करता हूं, तुम सबको समझाता हूं, आओ अपने पूर्वजों के लिए, कम से कम उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जो तुम्हारी परदादी नानी रही होंगी, उनके अत्याचारों को, उसको, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक आहुति देकर इस महायज्ञ में एक संकल्प लो और अपने घर वापसी करो। हम आपको सबको इस राष्ट्र को मजबूत करना है और इस
खंड हुए भारत को अखंड भारत बनाते हुए दोबारा पूरे विश्व में अपनी शक्ति को दिखाना है। जय हिंद, जय भारत।